देखिए, बिहार में जिस तरह से पेपर लीक का मामला लगातार सुर्खियों में रहता है, इसमें आपको एक ताजा मामला निकलकर सामने आई कि जो बिहार में बिहार पुलिस की बहाली हुई थी 2023 अक्टूबर में, इसमें जो निगरानी विभाग जो जांच कर रही है, अर्थात अपराध इकाई की टीम जो जांच कर रही है, उस जांच के दायरे में अब उसके जो उस समय के थे पूर्व डीजीपी एस के सिंघल, उनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ हुई है मतलब साफ है, सुर्खियों में काफी रहा था कि भाई जो है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक में काफी लोग पकड़े गए थे, तमाम सबूत मिले थे, लैपटॉप तक जो है कि कह लीजिए सिस्टम जो कार्यालय में था विभाग का, वो सब जब्त किया गया था, तमाम चीजें हुई थी। ठीक उसी प्रकार हुई थी जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक हुआ, और इसमें भी जो है कि तमाम लोग पकड़े गए, सॉल्वर गैंग के सदस्य पकड़े गए। यही नहीं बल्कि ये भी बातें निकलकर सामने आई कि बीपीएससी के अधिकारियों के बिना मिली भगत के पेन ड्राइव का जो है कि कह लीजिए तो तमाम जो प्रेस तक बातें गई थी और वहां से जो लीक हुआ था वो संभव नहीं था। हर तरह की बात हुई। अब हम दो स्तर से आपको आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सवाल भी तमाम अब शिक्षक अभ्यर्थी उठा रहे हैं कि जहां एक तरफ एस के सिंघल से लगभग कह लीजिए तो इतने महीनों बाद पूछताछ हो रही है, तो वहीं जो है कि कह लीजिए तो जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब थे, क्या उनसे भी पूछताछ होगी? अब लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, करते हैं ना उसकी शुरुआत। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जो पूर्व चेयरमैन थे, बीपीएससी के चेयरमैन जो थे, जो कि रिटायर्ड हो गए कह लीजिए, और जिसके निगरानी में बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली व्यापक पैमाने पर की गई, और इसमें धांधली जिस प्रकार से हुआ अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो क्या इस धांधली में जो ईओयू की टीम जांच कर रही है, अपराध इकाई की जो जांच है, जांच के क्रम में क्या अतुल प्रसाद साहब से भी ठीक इसी प्रकार जैसे एस के सिंघल से पूछताछ हुई है? क्या आने वाले दिन ऐसा हो सकता है? यह सवाल मेरा नहीं बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का है। अब इसके पीछे का तर्क भी समझिए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी टीआरई 1 और 2 की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? आपके मन में अगर सवाल उत्पन्न हो रहा है तो हम आपको बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का भंडाफोड़ जब हुआ, जब ईओयू की टीम ने भंडाफोड़ किया, तो यह देखने को मिला कि झारखंड के हजारीबाग में 300 से ज्यादा अभ्यर्थी जो कि प्रश्न पत्र और उसके आंसर को खरीद करके रट्टा मार रहे थे, और उस कोहिनूर होटल से जाकर के ईओयू की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। केवल उसे ही नहीं बल्कि जो है कि तमाम सॉल्वर गैंग के जो मास्टरमाइंड थे उनको गिरफ्तार किया गया। वही तमाम चीजें हुई, बातें निकलकर सामने आई कि प्रिंटिंग प्रेस में मामला जो है कि वहीं से प्रश्न पत्र लीक हुआ, कई दिन पहले लीक हो गया, इस तरह की बातें आई। तो जिस प्रकार से टीआरई 3.0 पेपर लीक की बातें सामने आई, उसके बाद 5 दिन तक बीपीएससी के तरफ से माना ही नहीं जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है। भाई अब क्या कहिएगा, तमाम लोग जब आवाज उठाएं, हर तरह से ईओयू टीम जो है कि उसको प्रूफ भेजी, तब जो है कि बीपीएससी ने माना हाँ अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो गया है, पेपर लीक को सही माना, और परीक्षा आखिरकार 5 दिन बाद टीआरई 3.0 को रद्द कर दिया गया। अब आगामी परीक्षा की तिथि भी संभावित कर दी गई है। लेकिन अब जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच एक और विषय उत्पन्न हो गया है कि आखिर जब बीपीएससी के माध्यम से पेपर लीक वाला कांड हुआ है टीआरई 3 में, तो इसी प्रकार टीआरई 1 और 2 में भी व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं, अभ्यर्थी के बीच में संशय बना हुआ है। क्यों? इसका भी आधार है। आधार है कि जिस प्रकार से टीआरई 1 के समय में बहाली हुई,
बहाली में देखा गया कि एक एक मतलब क्या कहें, लिस्ट ऐसा ऐसा आता था कि लिस्ट में बाहरे बाहरे वाला सब। और वही नहीं, वो तो लिस्ट की बात छोड़िए, वही नहीं, जो थंब इंप्रेशन का वेरिफिकेशन होता था उसमें कई सारे फर्जी लोग पकड़ाए भी है। उस समय जो हम फर्जी वाले लोगों का भंडाफोड़ करते थे और उस पर जो वीडियो बनाते थे, आप देख लीजिए ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिए हैं। तो टीआरई 1 में व्यापक पैमाने पर फर्जी लोग पकड़ाए, लेकिन हुआ क्या उसका? क्या उस फर्जी लोग के माध्यम से मास्टरमाइंड तक पहुंचा गया? लेकिन नहीं, ना ही बीपीएससी के अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान लिया और ना ही कुछ किया। वहीं पर टीआरई 2 की बात करें, ठीक इसी प्रकार से 15 लाख 10 लाख की चर्चाएं सरेआम थी। इसमें भी कई सारे पैसा के साथ जो है कि अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग थंब इंप्रेशन में पकड़ाए, कई लड़कियां पकड़ाई, कई जगह भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, क्या बताएं, बहुत सारा। उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार देख लीजिए, मनोस्थिति आपकी जो है ये सही हो जाएगी कि हाँ ऐसा तब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहा है। बहरहाल जिस तरह से टीआरई 3 लीक हुआ, उसी तरह से टीआरई 1 और 2 कहीं ना कहीं इसमें भी खेला हुआ होगा। संशय बरकरार है कि लीक हुआ होगा, और ठीक बातें भी निकलकर सामने आई थी कि ईओयू की टीम को काफी जानकारी टीआरई 2 और टीआरई 1 की भी मिल चुकी है और उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा तमाम बातें खबर में आई थी। अब इसी के मद्देनजर जिस प्रकार से अभी एसके सिंघल साहब से भले इतने दिनों के बाद, महीनों के बाद, कई महीनों के बाद एसके सिंघल से बिहार पुलिस के पेपर लीक के मामले में पूछताछ हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि जो कह लीजिए कि ट्रेन का डिले होने का कारण बताकर टीआरई का जो है कि एग्जाम को बढ़ा देते थे डेट को, जो भाषा की आहर्ता को शून्य कर देते थे, वैसे चेयरमैन साहब जो कि लगातार ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करते रहते थे और जो है कि संशोधन पर संशोधन करते थे और जो है कि कहते थे कि यहाँ पर कंट्रोल रूम बना है, कोई तरह से लीक नहीं हो सकता है, पंछी भी पर नहीं मार सकता है, लाए हैं तूफान से, लाए हैं कश्ती को तूफान से निकालकर, ऐसी बातें कहा करते थे। और पेपर लीक होने पर वो मौन हो गए, चुप हो गए। तो अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है कि ईओयू की टीम, हो सकता है ईओयू की टीम की जो जांच शाखा के तरफ से जो जांच चल रही है, और इस जांच के घेरे में अब जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 में फर्जीवाड़ा, धांधली, पेपर लीक के मामले में हो सकता है कि जो पूर्व चेयरमैन साहब थे उनसे भी जाकर पूछताछ करे। अब वह दिन दूर भी नहीं और वह कहना गलत भी नहीं कि इस मामले में पूछताछ तो बीपीएससी के अधिकारियों से होगी ही, क्योंकि यहां भी कई प्रकार के सिस्टम को कह लीजिए तो अच्छे से सुरक्षित रखने का जो है कि लेटर भी ईओयू की तरफ से जारी हुआ था। बहरहाल अब देखने का विषय है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जो भी अपडेट्स होगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसी बीच जो है कि टीआरई 3.0 री एग्जाम की डेट के अनाउंसमेंट की लगभग खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि आप समझ लीजिए अगर जांच की रिपोर्ट से पहले और जो मास्टरमाइंड थे अगर वो पकड़ाएंगे नहीं और उससे पहले अगर एग्जाम होती है, तो कहीं नहीं कहीं आम अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि जब पैसे लेकर के खरीद बिक्री करके पेपर लीक करा करके लोग सब नौकरी ले रहा है, तो फिर आम अभ्यर्थी क्यों बैठे रहे चुप? फिर तो इसका मतलब है कि लोग इसी तरह पेपर लीक में शामिल होगा, नौकरी पर नौकरी लेगा और पढ़ने वाला युवा इसी तरह बेरोजगार होगा, दिन रात अपने भाग्य को लेकर रोता रहेगा। बहरहाल इस बिहार में तमाम जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, इसमें क्या कुछ उथल पुथल हो रहा है, अब देखने का विषय है कि आने वाले दिनों में क्या अतुल प्रसाद साहब से जो है पूछताछ ईओयू की टीम करती है, क्या जो है कि जांच के रिपोर्ट के अनुसार से बीपीएससी के कई अधिकारियों को हिरासत में लिया जाता है। ये तमाम चीजों को आने वाले समय में हम देखेंगे। जो भी चीज अपडेट्स होगा हम आपको बताते रहेंगे। आते जाते आपसे बस यही कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि तमाम चीजों से आप रूबरू होते रहें। यहाँ तक वीडियो देखे हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपने तमाम साथियों तक इसको साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।